भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये नीलकारिणे रूपानुगा विरुद्धा प्रसिद्धान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सत्य न प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयतां सुतोल्पङ्गो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यचन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालि सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि। जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानः श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट होल्ड करिए। हरे कृष्णा। तो आज हम एक महान महाजन के बारे में चर्चा करेंगे। और वो महाजन ऐसे हैं कि उनका जीवन हमारे लिए शिक्षा योग्य है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी शिक्षा है। वो है विश्वदेव का जीवन। विश्वदेव जो हैं उनके पास एक जो सबसे बड़ा वैराग है जिसके वजह से उनका नाम पड़ा भीष्म। वो इसलिए पड़ा क्योंकि भीष्म देव ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी
तो भीष्मदेव जो है वो भक्ति के 12 महाजन में एक महाजन है। भक्ति के 12 महाजन है, उसमें एक महाजन है भीष्मदेव। भीष्मदेव जैसे 12 महाजनों का जब वर्णन करते हैं यमराज जी, तो यमराज जी कहते हैं स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वयासकीर अयम। तो कहते हैं कि स्वयंभू शारद नारद शंभु। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के पुत्र हैं, इसीलिए उनका नाम है स्वयंभू। उसके बाद नारद, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी। उसके बाद शंभु शिव जी। उसके बाद कौमारा कपिलो मनु, फिर कुमार जो चतुर कुमार है ब्रह्मा जी के, और 4 पुत्र हैं जो इनका शरीर जो है 5 वर्ष के बालक का ही है, लेकिन है वो बड़े पुरातन। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। तो वो चतुर कुमार जो है वो भी महाजन है। कपिल, कपिलो मीन्स जो कपिल देव है, भगवान कपिल देव। भगवान कपिल देव को भी, भगवान कपिल देव भी सांख्य योग का ज्ञान दिए हैं, तो इसके लिए कपिल देव भी महाजन में एक आते हैं। मनु, मनु मतलब जो भी मनु होते हैं, जो अ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनवंतर आते हैं। और एक मनु का कार्यकाल होता है 71 चतुर्युग। तो 71 दिव्य युग या 71। हाँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट मोबाइल से कर रहा हूँ ना, इंटरनेट थोड़ा वीक, थोड़ा मैनेज करिए। तो 71 जो चतुर्युग है वो एक मनु का कार्यकाल है। तो जो मनु है, वो एक मनु जो है वो ऐसे 14 मनु आते हैं। तो जो 14 मनु आते हैं वो 14 मनु में अलग अलग मनु आते हैं। इस समय जो कार्यकाल चल रहा है वो कार्यकाल चल रहा है वैवस्वत मनु का। वैवस्वत मनु कौन है? तो वैवस्वत मनु जो है वो है सूर्य देव के पुत्र। सूर्य देव का नाम है विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र है वैवस्वत मनु। तो इस तरह से जो मनु महाराज हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। तो जो 14 मनु में 14 के 14 मनु वो सब के सब महाजन होंगे। इस समय वैवस्वत मनु है, उनका कार्यकाल चल रहा है। फिर प्रहलादो जनको भीष्म। फिर उसके बाद और एक महाजन है, वो है प्रहलाद महाराज, नरसिंहदेव के भक्त प्रहलाद महाराज। उसके बाद है जनको। जनको मतलब जनक महाराज, सीता मैया के पिताजी। उसके बाद है भीष्मदेव। भीष्मदेव भी एक महाजन है। और उसके बाद है बलिर वयासकीर अयम। बलि मतलब बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। और वयासकीर मतलब व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। और ये श्लोक कहते हैं यमराज जी। तो यमराज जी कहते हैं अयम, मैं भी हूं। तो ये 12 लोग जो हैं भक्ति के अधिकारी हैं, भक्ति के महाजन हैं। भक्ति के महाजन ये 12 लोग हैं, जिसमें एक नाम आता है भीष्मदेव का। तो भीष्मदेव का जो परंपरा है वो हम देखते हैं, बहुत बड़ी परंपरा है। हम उस परंपरा को थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्र, चंद्र के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुवस, पुरुवस के पुत्र आयुष, आयुष के नहुष, नहुष से ययाति, ययाति से पुरु, पुरु से जन्मेजय, जन्मेजय से प्राचीनवा, प्राचीनवा से प्रवीर, उसके बाद नमस्यु, उसके बाद वितभवा, उसके बाद शुंदु, बाद में बहुविधा, संयति, रहोवदी, रौद्रस्व, मतिनर, संतुरोध, संतुरोध, दुष्यंत, भरत, सुहोत्र, गल, गर्द, गरद, सुकेतु, बृहत क्षेत्र, हस्ति, अजमीढ़, ऋक्ष, संवर्ण, कुरु, जहनु, सुरत, विदरथ,
सार्वभौम, जयसेन, रव्यय, भवुका, और चक्रोदत्त, देवतिथि, रिक्षा, भीम, प्रतीप, शांतनु, और शांतनु के पुत्र भीष्मदेव। तो जो भीष्मदेव है, भीष्मदेव के बचपन का नाम था देवव्रत। भीष्मदेव को बचपन में देवव्रत बुलाते थे। देवव्रत मतलब भगवान का आशीर्वाद। और भीष्मदेव जो हैं वो शांतनु के 8वें पुत्र थे। 8वें पुत्र क्यों थे? वो शांतनु के और माता गंगा देवी के पुत्र थे, गंगा मैया के। और ये क्यों थे? क्योंकि शांतनु जी गंगा मैया से विवाह करना चाहते। तो गंगा मैया ने विवाह तो किया, लेकिन गंगा मैया ने शर्त रखी कि तुमसे मुझसे जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे, वो सारे पुत्र को तुम मेरे नदी में बहा दोगे, गंगा नदी में बहा दोगे। तो अभी पिता को तो अच्छा नहीं लगेगा कि जन्म, जो नया जन्म हुआ है पुत्र का, उसको गंगा में बहा दे। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, क्या करें, स्त्री के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। तो शांतनु महाराज जो हैं वो गंगा देवी से जो पुत्र प्राप्त होते थे, उनको जन्म होते ही तुरंत गंगा में विसर्जन कर देते, तुरंत। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 पुत्रों को उन्होंने गंगा मैया में विसर्जन कर दिया। जब भीष्मदेव प्रकट हुए, देवव्रत जब प्रकट हुए, क्योंकि गंगा मैया ने शर्त रखा था कि अगर आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं आपको छोड़कर फिर चले जाऊंगी। तो शांतनु जी जो है वो सोचने लगे कि ठीक है, मैं पुत्र ही बहा दूंगा। लेकिन जब भीष्मदेव का जन्म हुआ तो शांतनु ने कहा अब नहीं होगा मुझसे, इस पुत्र को मैं गंगा में नहीं बहाऊंगा। तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, प्रॉमिस के अनुसार मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं चले जाऊंगी। तो शांतनु महाराज भीष्मदेव को अपने साथ रखे, देवव्रत को अपने साथ रखे, और फिर उन्होंने गंगा मैया उनको छोड़ के चले गई। शांतनु महाराज जो है, अब भीष्मदेव जो है, भीष्मदेव अ, भीष्मदेव अपने पिता के बहुत ही शक्तिशाली पुत्र हुए, बहुत शक्तिशाली थे और बहुत संस्कारी भी थे। लेकिन शांतनु महाराज, उनका विवाह का इच्छा हुआ, उनको विवाह करने का इच्छा हुआ। तो उनको माता सत्यवती अच्छी लगी, उनसे विवाह करने का इच्छा प्रकट किया उन्होंने। जब शांतनु महाराज माता सत्यवती के पिताजी के पास गए और कहे कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, तो अब कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री से किसी भी व्यक्ति का विवाह करेगा तो उसका खानदान भी देखता है। तो शांतनु महाराज का खानदान तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी जो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि इसके इसके पास तो एक बेटा भी है, पहले से एक बेटा है उसका। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा एक पहले से बेटा है, तो अगर तुम विवाह करना चाहते हो मेरी पुत्री से, तो तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी मेरी पुत्री का बेटा बनना चाहिए, देवव्रत नहीं बनना चाहिए। तो जो शांतनु महाराज थे वो दुखी हो गए, और माता सत्यवती के पिताजी ने और एक शर्त रखी, मतलब उसी शर्त को आगे बढ़ाया कि अगर ऐसा नहीं है कि मेरी पुत्री का बेटा महाराज बनेगा और उसके बाद आप अपने बेटे को महाराज बना दो, वो भी नहीं हो। मेरी पुत्री का ही वंशज जो है वो राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और कोई नहीं बनेगा।
आपका जो बड़ा बेटा है देवव्रत वो नहीं बनेगा। तो शांतनु महाराज जो है बहुत प्रेम करते थे देवव्रत से, विश्वदेव से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं विवाह ही नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन उनकी इच्छा थी विवाह करने की, और सत्यवती बहुत सुंदर थी, तो उनसे विवाह करने की इच्छा थी उनकी। तो क्या करें, तो शांतनु महाराज थोड़ा घर में रहते थे, थोड़ा दुखी रहते। तो भीष्मदेव पिताजी से पूछते थे पिताजी क्या कारण है, आप दुखी क्यों रहते। तो शांतनु महाराज बताते नहीं। भीष्मदेव ने एक दिन बड़े प्रेम से पूछा पिताजी अब कारण बताइए। अरे मेरे वश में होगा तो मैं प्रयास करूंगा ना। अरे आपकी खुशी के लिए क्या नहीं करूंगा, बेटा है, बेटा का कर्तव्य है पिताजी का खुशी का विचार करना। तो शांतनु महाराज ने बड़े गंभीर हृदय से भीष्मदेव को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं किसी स्त्री को प्रेम करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ, उसके पिताजी ने ये सारी शर्त रखी है। मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ, मैं उसको नहीं दूंगा। भीष्मदेव बोले बस इतनी सी बात, नो प्रॉब्लम, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। तो भीष्मदेव देवव्रता वो चले गए सत्यवती के पिताजी से मिलने। तो उन्होंने सत्यवती के पिताजी को कहा देखिए ऐसी ऐसी बात है, मेरे पिताजी आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, आप उन्हें विवाह करने दीजिए। तो सत्यवती के पिताजी ने कहा देखो शर्त तो आपके पिताजी को बताया है, उन्होंने बताया होगा। उन्होंने कहा हाँ मुझे शर्त पता है, और आप चिंता मत करिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मतलब मैं विवाह नहीं करूंगा तो मेरी संतान नहीं होगी, और मैं गद्दी पे भी नहीं बैठूंगा। जो कुरु वंश है, कुरु के वंश की गद्दी पे भी मैं नहीं बैठूंगा, और मैं विवाह भी नहीं करूंगा। मतलब मेरा जो पुत्र है, मेरा पुत्र भी गद्दी पे नहीं बैठेगा, और मैं जब तक जीवित रहूंगा आपके कुरु वंश की रक्षा करूंगा, कुरु वंश को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। तो आप एक काम करिए, मेरे पिताजी का विवाह जो है आपकी पुत्री से कर। तो माता सत्यवती से शांतनु महाराज का विवाह हो गया, और भीष्म पितामह जो है वो अ, रक्षा के रूप में कुरु वंश का रक्षा करने लगे। जो माता सत्यवती थी वो, उनका पहले नाम था मत्स्यगंधा। तो माता सत्यवती जो है, उनको व्यास देव जी का आशीर्वाद, पराशर मुनि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उनसे उनका नाम, वो बाद में सत्यवती, उनका नाम सत्यवती था, लेकिन मत्स्यगंधा क्योंकि वो एक मछली मार की बेटी थी। और इस तरह से देवव्रता ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं पूरा आजीवन विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए वो जो प्रतिज्ञा थी वो इतनी भीषण थी, इतनी शक्तिशाली थी कि अब कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, क्षत्रिय का बेटा अगर ये प्रतिज्ञा करे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्षत्रिय का बेटा, और तो और मैं राजपाट भी नहीं संभालूंगा, मेरी जनरेशन भी नहीं आएगी, तो ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। तो एक अंदाजे से बताया जाता है कि भीष्मदेव लगभग 425 वर्ष तक धरती पर थे, और भीष्मदेव कुरु वंश की रक्षा करते थे। भीष्मदेव जो कुरु वंश की रक्षा करते थे, और कुरु वंश का
सबको मार्गदर्शन भी देते थे। इसीलिए अ, भगवत गीता में शब्द आया है कुरु वृद्ध पितामह। ये भीष्मदेव कौन है? भीष्मदेव सबसे वृद्ध है। किसके? कुरु, कुरु वंश में सबसे वृद्ध है और पितामह, और वो दादा है, दादा नहीं परदादा है, पितामह। तो इस तरह से भीष्मदेव जो है वो कुरु वंश का रक्षा भी करते थे। जब पांडु महाराज का देहांत हो गया और कुंती माता, कुंती और माद्री, पांडु महाराज की दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। तो माता कुंती से तीन पुत्र प्रकट हुए। सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, और फिर नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र। महाराज पांडु का जब देहांत हुआ तो उनके देहांत के बाद महाराज पांडु के साथ जो माता माद्री थी वो सती हो गई, और पांच पांडव, पांच बच्चे महाराज पांडु के पुत्र और माता कुंती अकेले हुए। तो ये पूरे कुरु वंश में अकेले थे। महाराज पांडु का जब शरीर छूट गया तो उनकी जगह पे धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। हालांकि धृतराष्ट्र जो है बड़े थे और महाराज पांडु छोटे थे, और धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए उनको राजा नहीं बनाया। राजा बनाया गया किसको? महाराज पांडु। लेकिन महाराज पांडु का शरीर छूटने के बाद राज्य में उत्तराधिकारी कोई नहीं था, और जो उत्तराधिकारी थे वो भी छोटे छोटे थे। तो महाराज धृतराष्ट्र को महाराज बनाया गया। धृतराष्ट्र महाराज बनने के बाद धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का ही पक्ष लेते थे, दुर्योधन एंड कंपनी। दुर्योधन और धृतराष्ट्र के जो टोटल 100 पुत्र थे, दुर्योधन जिसमें अग्रणी थे, उनका ही पक्ष लेते थे धृतराष्ट्र। और कई बार क्या होता था कि दुर्योधन ईर्ष्यावश पांडवों को बहुत कष्ट देते थे, मारने तक का प्रयास करते थे। तो इसमें जो रक्षा करते थे वो उसी कुरु वंश में, उसी राज्य में जो रक्षा करने वाले थे वो दो लोग थे जो पांडवों की रक्षा भगवान के अलावा करते थे। पांडव भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी रक्षा तो भगवान करते ही थे। लेकिन भगवान के दो महान भक्त थे जो उस राजमहल में रहते थे, जिनमें से एक थे भीष्म पितामह और दूसरे महात्मा विदुर। महात्मा विदुर और भीष्म पितामह ये दोनों ही रक्षा करते थे। जब दुर्योधन कोई चाल चलते थे, ये दुर्योधन अपने बंधुओं के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर, तो पांडवों की रक्षा का जो दायित्व होता था वो भीष्म पितामह पे होता था और महात्मा विदुर। और ये दोनों राजमहल में ही रहते थे, तो इन्हें गुप्तचरों से कई जानकारी मिल जाती थी कि किस तरह से अ, पांडवों को कष्ट दिया जा रहा है, किस तरह से पांडवों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। तो भीष्म पितामह और महात्मा विदुर अपने सहयोगियों द्वारा जो है पांडवों की रक्षा करते। तो भीष्म पितामह बहुत ही विशेष भूमिका थी उनकी पांडवों की रक्षा करने में। और पांडवों को भीष्म पितामह बहुत प्रेम करते थे। क्यों प्रेम करते थे? क्योंकि पांडवों के पिता नहीं थे। तो पिता न होने के कारण जो उन्हें स्नेह चाहिए होता था, अब देखिए पिता से ज्यादा प्रेम दादा करते हैं। तो भीष्म पितामह जो है वो प्रेम करते थे, पांडवों से ज्यादा प्रेम करते थे। और पांडवों से ज्यादा प्रेम करने का एक और कारण ये भी था कि पांडव जो थे भगवान के महान भक्त थे, अच्छे सदाचारी व्यक्ति थे। इसीलिए भीष्मदेव पांडवों को इसलिए भी प्रेम करते। दुर्योधन एंड कंपनी जो थे वो दुराचारी रास्ते पे चलते थे, संस्कार के मार्ग पे नहीं चलते थे, मनमानी करते थे, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद की तरह रहते थे। इसीलिए दुर्योधन एंड कंपनी
हालांकि स्नेह तो दुर्योधन को भी करते थे, लेकिन ज्यादा स्नेह जो है पांडवों की। तो भीष्म पितामह जो है वो हमेशा पांडवों की रक्षा ध्यान से करते थे, और वो ये जानते थे कि जो अ, पांडव है वो भगवान के भक्त हैं। तो भक्त जो है दूसरे भक्तों का भाव समझते हैं और उन्हें रक्षा करते हैं, सहयोग करते हैं, कृपा करते हैं। यहाँ हमें समझना चाहिए कि जब भी कोई भक्त कष्ट में हो, असहाय अवस्था में हो, या किसी प्रकार का उन्हें सहयोग चाहिए, तो उस समय जो दूसरे वैष्णव हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने वैष्णव बंधु का, अपने वैष्णव भक्तों का सहयोग करें। यदि सहयोग करेंगे तो भक्ति में सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। वैष्णव संघ का मतलब ही होता है मिलजुल कर भक्ति करना, एक दूसरे को सहयोग करना। और भीष्म पितामह इसके उदाहरण है, वो सिखाते हैं कि इस तरह से करना चाहिए। भीष्म पितामह भगवान के महान अनन्य भक्त थे। जब भगवान शांति दूत बन के गए थे वहां हस्तिनापुर की राज्यसभा में, तो उस समय भी भीष्म पितामह ने समझाया था दुर्योधन को कि युद्ध मत करो, जो भगवान बोल रहे हैं मान जाओ। लेकिन भीष्म पितामह जो है वो सुनते तो, दुर्योधन जो है वो सुनते तो थे अपने मामा का, और जो धृतराष्ट्र थे वो सुनते थे अपने पुत्र का। तो इसीलिए भीष्म पितामह का सुना नहीं गया। लेकिन उस समय जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो उस विश्व रूप की आंच से सभी लोग चौंधिया गए थे। सबकी आंखें जो है वो विश्व रूप के प्रकाश से धुंधली हो गई थी। केवल उस विश्व रूप में यदि कोई भगवान को ठीक से देख पाया, प्रणाम कर पाया, भगवान को स्तुति कर पाए, तो वो थे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह ने ही भगवान को अच्छे से पहचाना। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा करनी थी। अग्र पूजा क्या होती है? अग्र पूजा होती है कि कोई भी यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए, यह प्रश्न उठा था। और उस अग्र पूजा, उस राजसूय यज्ञ में बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा लोग प्रकट हुए थे, आए थे। नारद जी के आए थे। तो जब अग्र पूजा की बात हुई तो सब लोग सोचने लगे कि किसकी अग्र पूजा की जाएगी। तो जब ये चर्चा हुई तो वहां पे सहदेव ने ऑप्शन दिया कि यदि किसी की अग्र पूजा करने योग्य है तो वो अग्र पूजा, मतलब जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वो अग्र पूजा होगी भगवान की, मतलब कृष्ण। तो कृष्ण की अग्र पूजा का पक्ष रखा गया। तो वहां पे कुछ लोगों ने विरोध किया कि कृष्ण की क्यों अग्र पूजा होगी, कृष्ण कौन से बड़े हैं? अरे यहाँ पे सबसे बड़े, सबसे सम्माननीय तो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, जो सबसे बड़े हैं। तो फिर अग्र पूजा जो है वो कृष्ण की क्यों होगी? तो भीष्म देव ने वहां कहा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भीष्म देव ने कहा कि कृष्ण जैसा कोई नहीं। कृष्ण का जो वैराग है, कृष्ण के जो गुण है, वो तीनों त्रिलोकी में किसी के पास नहीं। भीष्मदेव कहते हैं कि हालांकि मैं वर्षों से ब्रह्मचारी हूं, हालांकि मैं वर्षों से ब्रह्मचारी हूं, लेकिन जो रासलीला में जो बहुत सारी जो गोपियां आई थी, यदि मैं उनके बीच में होता तो मेरा पतन हो जाता, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता था। लेकिन ये जो कृष्ण है, ये योगेश्वर हैं, ये ऐसे महान योगी हैं कि रासलीला में भी, गोपियों के संग में भी
अर्धरात्रि में केवल गोपियों के संग में केवल कृष्ण थे, लेकिन वहां भी कृष्ण का ब्रह्मचर्य टूटा नहीं था। जिससे यह प्रमाणित होता है कि रासलीला में जो गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही थी, रासलीला में जो गोपियां भगवान का संग प्राप्त की थी, उस संग में केवल भगवान का भजन और कीर्तन किया था गोपियों ने, उसमें कोई गलत बात नहीं हुई। इस बात को भीष्म पितामह राजसूय यज्ञ में कहते हैं कि यदि कोई महायोगी है, यदि कोई सबसे सम्माननीय है, यदि कोई सबसे सर्वशक्तिमान है, तो वो केवल कृष्ण है। इसीलिए पूजा यदि किसी की मानी जाएगी तो वो भीष्म पितामह की मानी जाएगी, भगवान कृष्ण की मानी जाएगी। भीष्म पितामह ने इस बात को प्रमाणित। हालांकि उसका विरोध शिशुपाल ने किया, और शिशुपाल ने कहा कि अरे इस ग्वाले की क्यों पूजा की जाएगी, ये ग्वाला कौन होता है पूजा करने वाला, पूजनीय व्यक्ति बनने वाला। और उन्होंने बहुत उलाहना दी। उन्होंने यहां तक कहा शिशुपाल ने कि अरे सहदेव तो बच्चा है, बेचारे ने बचपने में कुछ बोल दिया होगा, लेकिन ये भीष्म पितामह भी बुढ़ापे में इनका बुद्धि घूम गया है, ये भी बोल रहे हैं कृष्ण का पूजा होना चाहिए। तो इस तरह से शिशुपाल ने कई वैष्णव अपराध किए, भगवान के चरणों में अपराध किए, और इसके कारण भगवान को शिशुपाल का यज्ञ, उस यज्ञ भूमि में वध करना पड़ा। यज्ञ भूमि के का नियम है कि यदि वहां पे एक बूंद भी यदि रक्त खून गिर जाता है तो वो यज्ञ भूमि में यज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काटा था। सुदर्शन ने इतने सफाई से शिशुपाल का वध किया कि शिशुपाल का न शरीर, न धड़, न मुख, उनका मुख या उनका चेहरा, और न ही रक्त कुछ भी यज्ञ भूमि पे गिरा था। बहुत सफाई से उन्होंने उनका वध किया। उसके बाद तो और किसी की हिम्मत नहीं होगी भगवान कृष्ण को कुछ बोलने की। तो इसका समर्थन जो है भीष्म पितामह ने किया था कि अगर पूजा यदि किसी की होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए भगवान कृष्ण। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करते थे। महाभारत युद्ध में एक बार ऐसा वृत्तांत आता है, महाभारत युद्ध में, कि जब भीष्म पितामह लड़ रहे थे दुर्योधन के पक्ष से, तो भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष से लड़ाई कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि भीष्म पितामह हालांकि सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे पुराने थे, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह लड़ने आए। जितने भी पुरुष जो लड़ने की शक्ति रखते हैं, 425 साल वृद्ध भीष्म पितामह से लेकर 16 साल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु तक सब आए थे युद्ध करने। केवल धृतराष्ट्र युद्ध करने नहीं आए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो शरीर से असमर्थ थे, अंधे थे। बाकी सब आए थे युद्ध करने, और क्षत्रिय लोग आए थे। ऐसा नहीं है कि जो युद्ध हो रहा है तो युद्ध में जो बेचारे बेकसूर हैं, जो युद्ध नहीं कर रहे वो भी मारे जाए, वैसा नहीं होता था। जो लोगों को युद्ध करना है वो युद्ध भूमि में अपने आप आते थे, लड़ाई होती थी, फैसला होता था कौन राज करेगा। ऐसे नहीं एक देश ने दूसरे देश में मिसाइल छोड़ दिया, इंसान मर गए, बूढ़े बच्चे मर गए, पशु मर गए, सब खत्म। नहीं, ऐसे अन्याय से युद्ध नहीं होता था। और भीष्म पितामह उसमें सेनापति बने, जो दुर्योधन की तरफ से सेनापति थे वो भीष्म पितामह। कर्ण जो है भीष्म पितामह से ईर्ष्या करते थे। तो कर्ण ने कहा जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि पे रहेंगे तब तक मैं नहीं रहूंगा। जब भीष्म पितामह
का शरीर छूट जाएगा तब मैं युद्ध भूमि पे आऊँ। ये कर्ण ने कहा था। असुर है ना, भक्तों का भाव, उसको भक्तों का संग अच्छा नहीं लगता। तो भीष्म पितामह बहुत वयोवृद्ध थे लेकिन फिर भी युद्ध करते थे। भीष्म पितामह जो थे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी भगवान परशुराम से। तो एक बार भगवान परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह लेकर आए थे तीन तीन बहनों को लेके आए थे एक राज्य से उठा के। तीनों बहनों का नाम था अंबा, अंबालिका और अंबिका। तीन। तो उसमें से दो बहनें जो हैं वो कुरुवंश की अ, वधू बनी, बहू बनी। और एक जो है अंबा, जब भीष्म पितामह गए थे लेने के लिए तो उन्होंने उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था मन में। तो जब बात हुई कि अंबा को भी विवाह करना चाहिए तो अंबा ने मना कर दिया कि मैंने पति के रूप में केवल भीष्म पितामह को स्वीकार किया है, तो ये जो भीष्म पितामह है यही मुझसे विवाह करेंगे। तब पितामह नहीं थे, तब यही। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लिया है तो मैं विवाह नहीं करूंगा। तो अंबा ने क्या किया, जाके उनके गुरु को भगवान परशुराम को कंप्लेन किया कि मैंने मन से इनको पति मान लिया है और ये मुझे हरण करके लाए हैं। तो मेरा विवाह अगर मेरा विवाह अ, इनसे नहीं होगा, मैं दूसरे को वर्ण करूंगी नहीं, और मेरे से कोई दूसरा क्यों विवाह करेगा जब ये हरण करके लाए हैं। तो भगवान परशुराम बोले बात तो सही है। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह को कहा कि आपको विवाह करना पड़ेगा अंबा से, नहीं तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब गुरु से कौन युद्ध करेगा? तो गुरु से युद्ध नहीं कर रहे थे भीष्म पितामह। तो भगवान बोले फिर इससे शादी करो। तो भीष्म पितामह बोले मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ूंगा, आपसे युद्ध करना पड़े तो भी चलेगा। तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। परशुराम भगवान जो 23 बार क्षत्रिय विहीन कर दिए थे धरती को, वो परशुराम और भीष्म पितामह, ये दोनों का युद्ध चल रहा था। कई दिनों तक युद्ध चला, कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह भी इच्छा मृत्यु को उनको वरदान था। जब शांतनु का विवाह माता सत्यवती से करा दिया भीष्म पितामह ने, तो महाराज शांतनु ने कहा कि क्योंकि तुमने इतना इतना बड़ा त्याग किया है मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु तब तक तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी जब तक तुम खुद इच्छा नहीं करोगे। तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। और भीष्म पितामह मरने वाले नहीं है नहीं, और परशुराम भगवान है, तो दोनों में किसी का मृत्यु होगा नहीं। तो किसी का मृत्यु होगा नहीं, निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। फाइनली भगवान परशुराम ने माता अंबा को समझा के भेज दिया, जा बेटा, ये नहीं मानने वाला लड़का, तुम जाओ और अब देखो अपना जीवन जैसे तैसे जियो, तुम नहीं विवाह करोगे तो क्या है। तो अंबा ने प्रतिज्ञा किया कि यदि भीष्म पितामह के मृत्यु का यदि कोई कारण बनेगा तो मैं बनूंगी, मेरे कारण ही जो भीष्म पितामह का वध होगा। तो अंबा ने ये प्रतिज्ञा की। तो भीष्म पितामह कुरु वंश में खड़े थे। एक मिनट। सो जो भीष्म पितामह थे वो महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे। तो भीष्म पितामह को पांडवों से बहुत स्नेह था। वो पांडवों को, हालांकि भीष्म पितामह जब युद्ध करते थे भीष्म पितामह जब युद्ध करते थे भीष्म पितामह जब युद्ध करते थे
तो पांडवों के एक दिन में 10,000 योद्धाओं को मारते थे। 10,000। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 10,000 योद्धाओं को हर रोज मारूंगा, पांडवों को, हर रोज 10,000 आर्मी। तो इस तरह से भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, लेकिन पांडवों को नहीं मार रहे। और क्या हो रहा था यहाँ पे, भीम जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 100 के 100 कौरवों को, दुर्योधन एंड भाइयों को, ब्रदर्स को मारूंगा, वो रोज कुछ न कुछ भाइयों को निपटा देते थे, मार देते थे। तो अ, दुर्योधन को क्रोध आया कि अरे हमारे यहाँ की विकेट पे विकेट गिरते जा रही है और उनका 5 का 5 विकेट ऐसी, पांडवों को कुछ हो ही नहीं रहा है, और हमारे पास महारथी लोग हैं, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, अश्वत्थामा है, उसके बावजूद पांडवों में से एक भी पांडव नहीं मिला, सब ऐसे ही कैसे जीवित हैं। तो दुर्योधन गुस्सा होके गया भीष्म पितामह के पास, और दुर्योधन ने कहा, मैं जानता हूं आप ना पांडवों के लिए ठीक से लड़ाई नहीं कर रहे हो, आपका जो भीष्म बल है ना उसके हिसाब से आप लड़ाई नहीं कर रहे हो। आप लड़ाई कैसे कर रहे हो पता है? पांडवों को सुरक्षा देकर लड़ाई कर रहे हो, नहीं तो आपके होते हुए पांडव कैसे जीवित है, मर जाने चाहिए थे। आप ठीक से लड़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपने युद्ध कौशल का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हो। तो जब भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन क्रोधित हो गया है, तो भीष्म पितामह ने क्या किया, भीष्म पितामह ने क्या, ने दुर्योधन को 5 बाण दिए, और दुर्योधन को कहा ये 5 बाण और 5 पांडव कल खत्म, फिनिश। तो ये तो बोला ठीक है, लेकिन ये 5 बाण मुझे दे दो। क्यों? बोले तुम्हारे पर भरोसा नहीं, पांडव आएंगे तो तुम उनको बाण दे दो। भीष्म पितामह बोले कोई बात, ले जाओ, कल सुबह वापस कर देना, ये 5 बाण और 5 पांडव खत्म। भगवान कृष्ण जो है उनको चिंता हो गई कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो पूरा तो करेंगे। और भीष्म पितामह भगवान के बल पे प्रतिज्ञा ले लिए कि भले मैं कुछ गलत करूंगा तो भगवान रक्षा करने वाले तो है ही पांडवों का। भगवान जो है वो टेंशन में बैठे थे। अर्जुन ने पूछा क्या हुआ, क्यों टेंशन में बैठे हो? भगवान बोले अरे तुमको क्या बताऊं, बहुत टेंशन है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल तुम पांचों भाइयों को मार देंगे, और तुम जानते हो भीष्म प्रतिज्ञा, तो तुम पांचों भाइयों का कल वध हो जाएगा। मैं चिंता में हूं, तुम्हारी रक्षा कैसे हो? तो अर्जुन बोला ठीक है तुम टेंशन लो। अर्जुन सो गया। भगवान बोले अरे कैसा आदमी, कल इसकी मृत्यु होने वाली है, कंफर्म मालूम है, उसके बाद भी सो गया। भगवान उठाइए, उठो, क्या है ये, कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम अभी आराम से सो रहे हो। तो अर्जुन बोला आप हो तो मेरे को क्या टेंशन, आप रक्षा करोगे ना मेरी, मैं जा रहा हूँ सो। भगवान बोला ठीक है तू सो जा, मैं टेंशन लेता हूँ। फिर भगवान अर्जुन को उठा, बोला अच्छा उठो, एक सेवा करके फिर सो जाओ। भगवान ने अर्जुन को बोला एक काम करो, दुर्योधन के शिविर में जाओ और दुर्योधन को बोलो कि वो 5 बाण जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है वो मुझे दे दो। तो अर्जुन बोला दुर्योधन मुझे क्यों देगा? तो भगवान ने याद दिलाया कि दुर्योधन ने एक बार वचन दिया था अर्जुन को कि तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो और मैं दे दूंगा। क्यों दिया था? क्योंकि एक बार दुर्योधन जो है वो पांडवों को, जब पांडव वनवास में थे तो पांडवों को चिढ़ाने के लिए दुर्योधन क्या किया, उसने वन में पार्टी दिया था, ग्रैंड पार्टी। पांडव वनवासी थे, रूखा सूखा खा के जीते थे, और वहां पे ये फीस्ट का पार्टी दिया, और सब लोग को बुलाया था, अपने फ्रेंड वेंड को बुला के पार्टी कर रहा हूं उनके सामने। तो ये बात जो है देवताओं को, यक्षों को अच्छी नहीं लगी। तो देवता
और यक्ष लोग क्या किए, वो लोग दुर्योधन को उठा के लेके चले गए। अब यक्षों से कौन युद्ध लड़ेगा, यक्ष तो पावरफुल होते हैं, मनुष्यों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो अब कर्ण भी नहीं टिक पाया, कोई भी नहीं टिक पाया, कर्ण अश्वत्थामा कोई टिक नहीं पाया। ये बात पहुंची जब भीष्मदेव के पास, भीष्मदेव बोले गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब यक्षों ने ऐसा किया तो मैं क्या करूं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कौन बचाएगा। तो उस समय ये बात पता चली महाराज युधिष्ठिर को। तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को कहा कि आप दोनों जाइए और आप दोनों जाके जो अ, दुर्योधन उसको बचाकर वापस। तो भीम ने कहा, रे मरने तो अपने कर्म से मर रहा, हमको क्या करना है। अर्जुन बोला, ये बात सही है, हमने तो कुछ किया नहीं, उसी ने गड़बड़ किया है, मरना है तो मरने दो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, देखो घर के अंदर हम 5 हैं और वो 100 है, लेकिन घर के बाहर हम 105 हैं। तो इस समय घर के बाहर से आक्रमण हुआ है, हमें दुर्योधन को बचाना। तो जब अर्जुन और भीम गए, तो वहां पे जो अ, यक्ष हैं, उन यक्षों ने क्या किया, उन यक्षों ने अर्जुन और भीम को देखते ही उनको छोड़ दिया, उनको देखते ही छोड़ दिया। तो दुर्योधन जब बचकर आए तो उन्होंने अर्जुन को कहा था, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, अभी कुछ चाहिए तो अभी बोलो, मैं पूरा राज्य दे देता हूँ। तो अर्जुन बोला, राज्य नहीं चाहिए, वो मैं लड़के दे लूंगा। बोले फिर क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, वो जो 5 बाण तुमको दिए हैं ना भीष्म पितामह ने, वो दे दो। तो दुर्योधन जो है हैरान हो गया, ऐसे कैसे, 5 बाण तुमको दे दूं, कौन बताया। तो अर्जुन बोला, वो सब टेंशन मत लो, आप 5 बाण दे दो। तो अब वरदान दिया था तो 5 बाण दे दिया अर्जुन को। 5 बाण दे दिया, अर्जुन लेके आ गए शिविर में। भगवान को देखा, भगवान बोले, वेरी गुड, गुड बॉय। और फिर दुर्योधन तुरंत चले गया भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह को बोला कि आपने क्यों बताया अर्जुन को कि 5 बाण मेरे पास है और ऐसा ऐसा बात हुआ है। भीष्म पितामह बोले कि वो द्वारपाल से पूछ लो, मैं इस शिविर के बाहर ही नहीं गया हूं, तो सवाल ही नहीं होता है कि मैंने उसे बताया। तो अर्जुन ने बोला, फिर कौन बताया, दुर्योधन ने बोला, फिर कौन बताया। भीष्म पितामह बोले, वो जो वहां पे अर्जुन का मित्र है ना कृष्ण, वो भगवान है, उसने बताया। क्यों, क्योंकि वो घटघटवासी है, हर जीव के हृदय में रहते हैं, उनको सब पता है, तुम कोई भी चर्चा करोगे उनको पता रहता है। उस समय दुर्योधन ने प्रश्न पूछा, क्या कृष्ण सच में भगवान है। भीष्म पितामह बोले, हाँ कृष्ण सच में भगवान है। तो दुर्योधन ने बोला, अच्छा थोड़ा कथा करिए कृष्ण के बारे में। तो जरा कृष्ण कथा हुई। भीष्मदेव ने दुर्योधन को कथा सुनाया था कृष्ण के बारे में थोड़ा बताया। फिर भी दुर्बुद्धि है, कर्ण जैसे असुर का संग करेगा तो क्या होगा, फिर भी लड़ाई में आए। लेकिन फिर दुर्योधन ने बोला, फिर कैसे होगा, युद्ध तो लड़ रहे हैं, पांडवों का वध कैसे होगा। तो बोले, पांडवों में सबसे प्रमुख कौन है। तो उन्होंने कहा, अर्जुन। अर्जुन मर गया तो पांडव हार जाएंगे, पांडव सारे हथियार डाल देंगे, अर्जुन सुपर हीरो है। तो जो जो भीष्म देव थे, उन्होंने बड़ा टेंशन मत लो, एक काम करता हूं, मैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल या तो अर्जुन मारा जाएगा, या तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण ने मेरा काम गड़बड़ किया। तो कृष्ण को या तो मेरी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, या तो अर्जुन जो है मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्म पितामह जो भयंकर युद्ध लड़ना शुरू हुए,
कोई टिक नहीं रहा था उनके सामने, सबको खत्म कर दे, सीधे अर्जुन के सामने रथ खड़ा किए। अर्जुन सावधान, मैं युद्ध करने आया हूं। भगवान अर्जुन को समझाए, देखो अर्जुन, ये जो समय है वो ठीक से युद्ध करने, आप अच्छे से युद्ध करना। अब अर्जुन पितामह का सम्मान करता था, ठीक से युद्ध कर नहीं रहा था। और भीष्म पितामह जो बाणों की वर्षा किए जा रहे थे, तो बाणों की वर्षा अर्जुन घायल हो गया। फिर भी भगवान बोले अर्जुन को युद्ध करो। फिर भीष्म पितामह अर्जुन को तो बाण मार रहे थे, दुर्योधन भगवान कृष्ण को भी बाण मारने लग गए। भगवान कृष्ण के बाण मारे, भगवान कृष्ण का कवच फट गया और भगवान कृष्ण को आके बाण लग रहा है। भगवान बोले अर्जुन, तुम नहीं मानोगे, ये तुम्हें आज मार देगा। और भीष्म पितामह बाण चलाए जा रहे हैं, अर्जुन असहाय हो गया। तो भगवान क्या किए, भगवान रथ से कूद गए। भगवान रथ से कूदे। अब भगवान ने तो शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में। तो शस्त्र तो नहीं तो क्या करें, तो भगवान ने क्या किया, एक रथ का टूटा हुआ पहिया, अर्जुन का रथ तोड़ दिया था भीष्म पितामह ने, तो रथ का पहिया उठा लिए और लेके दौड़े भीष्म की तरफ। जब भगवान भीष्मदेव की तरफ दौड़े, भीष्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया, सारा हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा आइए प्रभु, अरे आपके हाथों जो मृत्यु होगी वो तो भगवान का धाम प्राप्त होगा। आइए, आइए मेरा वध करिए, ऐसा दिव्य मृत्यु का मुझे इच्छा है, जरूर आइए। और अर्जुन जैसे ही देखा कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे, अर्जुन गया, भगवान का पैर पकड़ लिया। और पैर पकड़ के अर्जुन, भगवान बोला नहीं मत जाइए प्रभु, मत जाइए प्रभु। भगवान अर्जुन को घसीटते हुए लेके गए। अर्जुन बोला प्रभु मैं युद्ध करूंगा, अच्छे से युद्ध करूंगा। और यहाँ भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई, शस्त्र नहीं उठाने की। हालांकि भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया था, रथ का पहिया उठाया था, लेकिन वो तो भगवान है, वो तो एक घास का टुकड़ा भी उठा ले तो वो भी वज्र के समान काम करता है। तो भीष्म पितामह ने भगवान का जो वचन तोड़वा दिया, खुश हो गए। अर्जुन ने फिर थोड़ा भीषण युद्ध लड़ा और इस तरह से भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई और भगवान भीष्म पितामह शांत। तो आचार्यगण बताते हैं कि किस तरह से जो अ, भगवान कृष्ण है, वो जब भीष्म पितामह बाण मार रहे थे तो भगवान कृष्ण का क्या भाव था। तो भगवान कृष्ण जो है, वो जब भीष्म पितामह बाण मार रहे थे तो भगवान कृष्ण को ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति किसी हाथी के ऊपर फूल फेंक रहा है। जो बाण भगवान के शरीर को भेद के भगवान का घाव कर रहे थे, खून बह रहा था, वो बाण भगवान को ऐसे लग रहा था जैसे कोई बच्चा भगवान हाथी के ऊपर फूल फेंक रहा है और हाथी को आनंद आ रहा है। भगवान को वैसे आनंद आ रहा था, क्योंकि भीष्म पितामह के साथ भगवान का वीर्य रस है, जो क्षत्रिय का रस होता है वो रस है। भगवान को बड़ा अच्छा। फिर ये चर्चा होने लगी कि भीष्म पितामह का मृत्यु कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि जो अंबा नाम की एक स्त्री है, वो अंबा नाम की स्त्री, वो शिखंडी का जो रूप लेकर आई है। तो जो शिखंडी है वो अंबा ही है, वो क्षत्रिय है, वो अंबा है। और अगर आपके रथ पे शिखंडी रहेगी तो भीष्म पितामह बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह कभी स्त्री पर बाण नहीं चलाते थे। तो लोगों ने कहा ये शिखंडी तो पुरुष है। तो भगवान ने बताया कि शिखंडी भले पुरुष है, लेकिन भीष्म पितामह शिखंडी को अंबा के रूप में पहचानते हैं। इसीलिए अगर शिखंडी आपके रथ पे आएगी अर्जुन, तो भीष्म पितामह बाण नहीं चलाएंगे और शिखंडी को अपना आधार बना के, अपना ढाल बना के आप भीष्म पितामह पे बाण चला देना। तो अर्जुन मान नहीं रहे थे। तो भगवान ने समझाया कि हमें युद्ध करने के लिए युद्ध नीति का उपयोग करना पड़ेगा।
और शिखंडी को तो तुम कवच के रूप में बना रहे हो। जैसे तुम अपने रक्षा के लिए ये कवच पहने हो, वैसे शिखंडी तुम्हारा कवच का काम करेगा। शिखंडी बाण नहीं चलाए, बाण तुम ही चलाओ। तो किसी तरह से अर्जुन को, पांचों पांडवों को समझा के शिखंडी रथ पे आई, और अर्जुन भीष्म पितामह से युद्ध कर रहे। भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा कि शिखंडी रथ पे आ गए हैं, भीष्म पितामह ने युद्ध करना बंद कर दिया। भगवान ने कहा बाण चलाओ अर्जुन। अर्जुन बहुत रोते बिलखते दुख में अपने पितामह पे बाण कैसे चलाए। बहुत रोते बिलखते दुख में भीष्म पितामह पे बाण मारे, लेकिन जो बाण भीष्म पितामह को लग रहे थे, वो बाण, हालांकि लोग कह रहे थे वो शिखंडी का बाण है, लेकिन भीष्म पितामह ने कंफर्म किया कि ये बाण अर्जुन के हैं। मैं अर्जुन के बाणों को पहचानता हूं। इतनी तीव्रता से भेदने का काम केवल अर्जुन का बाण ही कर सकता है। और भीष्म पितामह को अर्जुन ने इतने बाण मारे कि भीष्म पितामह का शरीर में 1 इंच का खाली गैप रह जाता था बाणों के बीच। पूरा शरीर बाणों से भर दिया था। और भीष्म पितामह रथ से गिरे और बाणों के शैया पे लेटे थे। भीष्म पितामह का सिर पे बाण नहीं मारा था अर्जुन ने, तो सिर ऐसे लटक जाता था। तो भीष्म पितामह जब लेटे, बाणों के शैया पे थे, तो उस समय अ, सब लोग आ गए कि भीष्म पितामह जो है रथ से गिर गए हैं, बाणों से छलनी हो गए हैं। दुर्योधन आए, अर्जुन आए, पांचों पांडव आए, सब रो रहे थे। अर्जुन भी रो रहे थे, क्या करें, युद्ध के कारण करना पड़ रहा है, इच्छा तो थी नहीं उनकी। भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे तकिया चाहिए, दुर्योधन तकिया ले आओ। तो दुर्योधन तुरंत दौड़ के शिविर में गया और तकिया ले आया। और भीष्म पितामह का ये लीजिए तकिया। तो भीष्म पितामह ने कहा मूर्ख हो तुम, तुम्हें नहीं पता क्षत्रिय कौन से तकिया लेते। फिर भीष्म पितामह ने अर्जुन को कहा अर्जुन मुझे तकिया चाहिए। तो अर्जुन ने तुरंत बाण मारा और वो बाणों से भीष्म पितामह की ओर तकिया मिल गया। और भीष्म पितामह लेटे थे। भीष्म पितामह वहां पे लेटे थे, पांचों पांडव सब लोग आए और भीष्म पितामह के सामने ही, क्योंकि भीष्म पितामह 56 दिन तक जीवित थे। भीष्म पितामह जो है वो अ, मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को उन्होंने शरीर त्याग किया था। जब सूर्य उत्तरायण में आता है, तो भीष्म पितामह दक्षिणायन से उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो उस समय युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन और पांचों पांडव बहुत रो रहे थे और युधिष्ठिर अपने आप को कोस रहे थे, मेरे कारण ये युद्ध हुआ है, मुझे राजा बनने के लिए ये युद्ध हुआ है, सारा पाप मुझे लगेगा। बहुत दुखी हो रहे। फिर भगवान, हालांकि भगवान तो समझाए, अब भगवान तो सबको समझा सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का गुणगान करना चाहते। तो भगवान गुणगान करना चाहते थे भीष्म देव का। भीष्म देव का गुणगान करने के लिए भगवान युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास ले आए और भीष्म देव को कहे आप इनको उपदेश दी। तो भीष्म देव ने उपदेश दिया और उस उपदेश से जो युधिष्ठिर महाराज, उनका मन शांत। उस उपदेश में भीष्मदेव यहां भी बताते हैं कि युधिष्ठिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का, दुखी होने का क्या कारण है। तुम सोचो कि तुम खुद धर्मराज के पुत्र हो, तुम्हारे सारे भाई देवताओं के पुत्र हैं, और ये जो तुम्हारे साथ घूम रहा है ना, तुम्हारे साथ ये जो घूम रहा है ना, तुम्हारा रिश्तेदार बन के कृष्ण, ये अनंत ब्रह्मांड का स्वामी परम भगवान कृष्ण है। तुमको क्या लग रहा है, ये जो तुम्हारे जीवन में दुख आया है, ये दुख क्यों आया है, तुम्हारे कर्मों का है या किसी और कारण से आ रहा है? नहीं, ये सारा किया धरा जो है ना,
इस कृष्ण का है, इस वासुदेव का है जो तुम्हारा रिश्तेदार बन के घूम रहा है। यही चाहते हैं महाभारत का युद्ध होना है। इस धरती पे पापियों का भार कम करने के लिए ये युद्ध हो रहा है। इसीलिए तुम शोक मत करो। भीष्म पितामह ने और एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है समस्त मानव जाति के लिए। भीष्म पितामह का श्लोक है, वो कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशु नारायण धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। लेकिन मनुष्य अगर भगवान की भक्ति नहीं करके केवल आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे रहेगा तो वो पशु के समान है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति करे। जो कृष्ण भक्ति नहीं करता है वो जानवर है। ये उपदेश भीष्म पितामह ने, तो भीष्म पितामह ने ऐसे कई उपदेश किए हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं भगवान को कि भगवान, मेरी मति, मेरी जो पुत्री है उसका मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और मेरी पुत्री कौन है? वो आप तो ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहता है ये जो मेरी मति है ना, ये मेरी पुत्री है। मैं चाहता हूं ये जो मेरी मति है वो आपके चरण कमलों की सेवा करे और आपका दर्शन करते हुए मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो भीष्म पितामह जब शरीर त्याग कर रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े थे, चतुर्भुज नारायण के रूप में। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को वो रूप आकर्षित करता है। तो भीष्म पितामह चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हुए अपना शरीर त्याग भगवान के स्मरण में। तो ये जो भीष्म पितामह का जो देहावसान है, उनका शरीर त्याग है, ये बड़ा गुणकारी है। एक तो उनका शरीर त्याग किया था उन्होंने उत्तरायण में मकर संक्रांति के दिन, और दूसरे भगवान का स्मरण करते हुए। भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं कि मृत्यु भी होनी चाहिए तो ऐसी दिव्य मृत्यु होनी चाहिए कि लोग उसका गुणगान करें। जीवन होना चाहिए तो पूरा जीवन कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होना चाहिए। भीष्म पितामह ऐसे महान भक्त थे भगवान के, जो महाजन भी है, और उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कृष्ण का भजन करना चाहिए। मैं यहीं रोकता हूँ, किसी वक्त कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न है आप लोग का? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है, तो मैं यही रोकता हूँ। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व पितामह की जय, विश्व पितामह पंचमी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।